अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 7th क्लास के चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के साथ को स्टडी करेंगे। इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। दर्जे झैल हर जुमले को दुरुस्त इस्तेलाह के साथ मुकम्मल करें। फर्स्ट वन इज 2 or more atoms of the same element with a different number of neutrons। किसी भी सेम एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा जो है एटम्स जिनका न्यूट्रॉन नंबर सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं जी आइसोटोप। आंसर इज आइसोटोप। So the answer is isotopes. Second one is the atomic particle with no charge। ऐसा एटॉमिक पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। आपके सामने अगर प्रोटॉन हो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन जैसा कि नाम से जाहिर है वो न्यूट्रल होता है। तो इसका आंसर है जी न्यूट्रॉन। थर्ड वन इज इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। ये जो होते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर, तो वो क्या चीज है जी? वो है एटॉमिक नंबर। इसे हम प्रोटॉन नंबर बी कहते हैं। तो आंसर इज एटॉमिक नंबर। फोर्थ वन इज एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एक ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम आयन कहते हैं। ठीक है, आयन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर सकता है और जो होता है नेगेटिव आयन जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर सकता है, तो स्पीशीज जो है वो आयन है। फिफ्थ वन इज अ मॉलिक्यूल हैविंग वन एटम इन इट। एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक एटम हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे जी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो मीन्स सिंगल, एटॉमिक मीन्स एटम, सिंगल एटम कैरिंग मॉलिक्यूल, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो द आंसर इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Yes students, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इनसर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। दर्जा झैल में से दुरुस्त जवाब के लिए दायरा लगाएं। फर्स्ट वन इज एन एटम हैज नो ओवरऑल चार्ज इफ इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सी है जी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डी है जी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसका आंसर होगा एन एटम हैज नो ओवरऑल चार्ज, पूरे एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इफ इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ, अगर वो उसके इक्वल हो क्या चीज? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बी जो है वो राइट आंसर है। सो जी हमने बी को इंसर्कल कर लिया है। सेकेंड वन इज आइसोटोप्स आर फाउंड बिकॉज एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड नन ऑफ द अबव। तो आइसोटोप जो होते हैं वो हमें मिलते हैं बिकॉज एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर एटम के जो न्यूट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट हो तो हमें वहां पे आइसोटोप्स मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा जी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। थर्ड वन इज इन द केमिकल फॉर्मूला CO2 द सबस्क्रिप्ट 2 शोज विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो 2 है वो क्या जाहिर करता है? देयर आर 2 ऑक्सीजन आयंस। बी है जी देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स। सी है जी देयर आर 2 कार्बन एटम्स। डी है जी देयर आर 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो CO2 है यानी कार्बन और ऑक्साइड जो है वो 2 है, तो हम कहेंगे देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। फोर्थ वन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है जी? 9 है। इट्स मास नंबर इज 19। इसका जो मास नंबर है वो 19 है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन एन एटम। उसके जो एटम में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो आपको पता है हम जो है वो न्यूट्रॉन नंबर को जो है उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, सो द आंसर इज ऑप्शन डी 10। फिफ्थ वन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल कैन बी। एन शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो एन शेल के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जी, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज गिव शॉर्ट आंसर, मुख्तसर जवाब दें। फर्स्ट वन इज व्हाट डज गिव द पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
एटम के न्यूक्लियस को कौन सी चीज मुस्बत चार्ज देती है? तो आंसर है जी द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स गिव द पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन्स की जो मौजूदगी होती है एटम के न्यूक्लियस को मुस्बत चार्ज देती है। सेकेंड वन इज डिफाइन अ केटाइन एंड एनाइन। केटाइन और एनाइन की तारीफ करें। When an atom release its own or more electron, it become a positive ion called cation. जब एक एटम अपना एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज करता है तो वो मुस्बत आयन यानी केटाइन बन जाता है। When an atom absorb electron in its outermost shells, it become a negative ion. जब एक एटम अपने बैरूनी मैदान में इलेक्ट्रॉन जज़ब करता है तो वो मनफी आयन यानी एनायन बन जाता है। ये थी जी केटाइन और एनायन की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड वैलेंसीज इज कॉल्ड अ केमिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करना सिंबल्स की और वैलेंसीज की शक्ल में केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। फोर्थ वन इज लिस्ट द नेम, चार्ज एंड लोकेशन ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिकल दैट मेक अप एन एटम। एटम बनाने वाले तीन ज़रात के नामों, चार्जेस और मुकामात की फहरिस्त बनाइए। So the answer is the three particles that make up an atom are proton, neutron and electron. Proton है which has a positive charge, it is present in the nucleus. Proton क्या है जी? ऐसा है जिसके ऊपर positive charge होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन है which has no charge, it is present in the nucleus. जो कोई चार्ज नहीं रखता है कि न्यूक्लियस में मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन विच हैज अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो मनफी चार्ज रखता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करता रहता है। फिफ्थ वन इज हाउ आर द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। अंसर के आइसोटोप्स कैसे एक जैसे और कैसे मुख्तलिफ होते हैं? द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक बिकॉज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एक आंसर के आइसोटोप एक जैसे होते हैं क्योंकि वो एक जैसे एटॉमिक नंबर रखते हैं। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट बिकॉज दे हैव डिफरेंट मास नंबर। आंसर के जो आइसोटोप्स होते हैं वो इसलिए मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि उनका मास नंबर जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। सिक्स वन इज अ क्लोरीन एटम हैज 70 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स। What is the mass number and what is its atomic number? एक क्लोरीन एटम 17 प्रोटॉन्स और 18 न्यूट्रॉन्स रखता है। इसका मास नंबर क्या होगा और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? A chlorine atom has a 70 proton and neutron. Its mass number is 35. Its atomic number is 17. इसका जो मास नंबर होगा वो होगा जो है मास नंबर होगा वो 17 होगा। 7th क्वेश्चन है जी हमारे पास Why the electrical charge on an atom is zero or neutral? एक एटम पर इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो या न्यूट्रल क्यों होता है? The electrical charge on an atom is zero or neutral because in an atom the number of protons is equal to the number of electrons. So the total positive charge of the proton balance the total negative charge of the electron. एटम पर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जीरो या न्यूट्रल होता है क्योंकि एक एटम में प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होती है, लिहाजा प्रोटॉन्स के मुकम्मल मुस्बत चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के मुकम्मल मनफी चार्ज को मतवाजन यानी बैलेंस जो है कर देते हैं, ये करता है। सो ये था हमारा जी चैप्टर नंबर 6। अगर आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानना हो या किसी भी टॉपिक के लिहाज से कोई बात समझनी हो या बात करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इस चैप्टर का, उसको जरूर क्लिक करके आप अपनी मतलूबा चीज जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।